हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी जो क्वालिटी है ऑडियो वीडियो दोनों की हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़्ड हो थोड़ी सी, बिकॉज मैं गांव में हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, बट फिर भी मैं आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो तो हम लोग बनाएंगे, तो चाहे ऑडियो ख़राब आए जैसे भी हो, ठीक है। तो आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए और थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। यहाँ पर लिखा है CJP टीम फर्म ऑन डिमांड। कॉकरोच जनता पार्टी वाली जो टीम है ये क्या है? फर्म है, दृढ़ है, टिकी हुई है। फर्म यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, तो ये टिकी हुई है, दृढ़ है। ऑन डिमांड, मांग पर। कौन सी मांग? फॉर एजुकेशन मिनिस्टर्स आउस्टर। आउस्टर का मतलब क्या होता है? जिसको आप बोलते हो बेदखली, निष्कासन, या जिसको आप बोलते हो सिंपल भाषा में सैक कर देना, किसी को बेदखल कर देना, हटा देना, टर्मिनेट कर देना, सस्पेंड कर देना। तो जब किसी को ऑफिशियली किसी पद से, पोजीशन से हटा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है आउस्टर, बेदखली, हटा देना। और यहाँ पर ये आउस्टर नाउन का काम करेगा और जो सैक होता है ये वर्ब का काम करता है। और जो ये आउस्टर है ये वर्ब की तरह भी काम करता है, बट यहाँ ये नाउन का काम करेगा। सिंपल है। तो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम जो है वो दृढ़ है डिमांड पर। कौन सी डिमांड? जो एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देना है, ये वाली डिमांड, ठीक है। इसके लिए वोकैबुलरी पर फोकस करें। पहला वर्ड फर्म, दृढ़। सेकंड इज आउस्टर, बेदखली, हटा देना, निष्कासित कर देना। देन डिमांड इज मांग। तो नॉर्मल सी हेडलाइन है। अब आ जाओ इसके नीचे सब हेडिंग की तरफ। प्रधान्स एग्जिट। प्रधान का जो एग्जिट का वही मतलब है आउस्टर या रेजिग्नेशन। कह रहे हैं ये जो रेजिग्नेशन है इनका, हटा देना इनको, ये क्या है? नॉन नेगोशिएबल है। इसमें मतलब कोई परिवर्तन नहीं है, नेगोशिएट नहीं करेंगे। नेगोशिएट क्या होता है? मैं बोलता हूँ मैं एक प्लॉट बेच रहा हूँ 50 लाख का, तो जिसको बाय करना है, खरीदना है, तो मेरे पास आ जाना। और प्राइस नेगोशिएबल है। इसका मतलब क्या होगा? प्राइस अगर नेगोशिएबल है इसका मतलब है कि मैं उसमें थोड़ा कम ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि प्राइस नॉन नेगोशिएबल है, इसका मतलब है 50 लाख बेच रहा हूँ तो 50 लाख में ही मैं सेल करूँगा। नॉन नेगोशिएबल है, अपरिवर्तनीय है, ठीक है। तो प्रधान का जो इस्तीफा है वो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब उसमें कोई हम हटेंगे नहीं, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। 2 मेंबर डेलीगेशन, ये जो 2 सदस्यों वाला डेलीगेशन है, प्रतिनिधिमंडल। टेल्स, इसने बताया। मिनिस्टर्स को नड्डा और जितेंद्र सिंह को। यहाँ पर आपको याद रखना है डेलीगेशन जिसका मतलब होता है प्रतिनिधिमंडल, मतलब एक ग्रुप होता है, कितने भी लोगों का हो सकता है, 100 लोग, 50 लोग, 2 लोग, 3 लोग, और ये किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कितने लोगों का है? 2 मेंबर का है। तो 2 सदस्यों वाला जो है प्रतिनिधिमंडल है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो टेल, इन्होंने बताया मिनिस्टर्स को, इन दोनों को, कि ये प्रधान का इस्तीफा जो है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो हमें चाहिए। इसके आगे सेमीकोलन डला है। इट ऑल्सो सीक्स, इन्होंने ये भी मांग करी, किस चीज़ की? 1 करोड़ कॉम्पनसेशन, 1 करोड़ के मुआवजे की। फॉर किन ऑफ एस्पिरेंट्स, जो एस्पिरेंट्स है, महत्वाकांक्षी हैं, तो उनके जो किन है, किन मतलब सगे संबंधी, रिश्तेदार, मतलब उनके परिजन कहेंगे, रिश्तेदार तो नहीं, परिजन जो उनके घर वाले हैं। तो कह रहे हैं फॉर किन, परिजनों के लिए, किसके? एस्पिरेंट्स के, महत्वाकांक्षियों के। और कौन से एस्पिरेंट्स? कह रहे हैं हु एंडेड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया, सुसाइड कर लिया। ओवर, किसको लेकर? नीट कैंसिलेशन को लेकर। अब यहाँ पर हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का काम करेगा। एंडेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, और इसमें बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है, और ऊपर टेल में भी एस लगा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग आपको मिलती है। वोकैबुलरी देखो, पहला आ गया नॉन नेगोशिएबल, जिसमें कोई तोल मोल ना हो, कमी पेशी ना हो कोई भी, कि हम जितना है उसको वैसे ही रखेंगे। कॉम्पनसेशन इज मुआवजा। सीक मतलब मांग करना। एस्पिरेंट्स महत्वाकांक्षी। देन किन मतलब परिजन। फिर इसमें एक और है एंड लाइव्स, जीवन खत्म कर लेना। तो ये प्लूरल है इसलिए लाइव्स लिखा हुआ है। सिंपल आ गया, समझ में आया होगा। अब आ जाओ इसके नीचे मेन न्यूज़ की तरफ।
और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड जरूर करना। उसमें मेरे 2 कोर्सेज हैं, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो पूरी इंग्लिश है, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कर लो पूरी इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। तो इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ बिकॉज जो मुझे आता है, जितना भी मुझे नॉलेज है, जिसके दम पे आज मैं ये पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो वो सारा मैंने सिखा दिया। अब सीखना ना सीखना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। जिसे भी सीखना है बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके नीचे आ जाओ, इमेज के नीचे, यूनियन मिनिस्टर्स जितेंद्र सिंह एंड जेपी नड्डा, तो ये दोनों विद किसके साथ है, सीजेपी लीडर्स के साथ। कौन कौन है, सौरभ दास एंड आशुतोष रंका इन न्यू दिल्ली में ऑन फ्राइडे को। इसमें कुछ खास नहीं है। अब आ जाओ फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहां लिखा है अ 2 मेंबर डेलीगेशन, एक 2 सदस्यों वाला जो प्रतिनिधि मंडल है ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी का। तो इन्होंने रिट्रिएटेड, इन्होंने पुनः दोहराया। रिट्रिएट का मतलब होता है जब आप किसी स्टेटमेंट को फिर से दोहराते हो, फिर से आप उसको जोर दे के बोलते हो भी हम फिर से दोहरा रहे हैं, ताकि किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए। तो ये जो 2 सदस्यों वाला प्रतिनिधि मंडल है कॉकरोच जनता पार्टी का, तो इन्होंने दोहराया देयर डिमांड, अपनी मांग को। कौन सी मांग, फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के डिमांड को। और ये कौन कौन पार्टी है, कौन डेलीगेशन है, कह रहे हैं विच मेट, जो मिले किससे, 2 यूनियन मिनिस्टर्स ऑन फ्राइडे, 2 केंद्रीय मंत्रियों से शुक्रवार को। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम करेगा। मीट का सेकंड फॉर्म आ गया मेट, एंड विच जो है ये हमने किसके लिए यूज किया है, इस डेलीगेशन के लिए। सिंपल हो गया एकदम। और मेन टेंस देखो सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो इन्होंने दोहराया अपनी मांगों को इस्तीफे के लिए धर्मेंद्र प्रधान के। फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं एजर्टिंग, और जोर दिया। अजर्ट क्या होता है, जोर दे के कहना, जोर देना। तो इन्होंने जोर दिया दैट की इट वॉज नॉन नेगोशिएबल, तो ये नॉन नेगोशिएबल है, ये अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई भी तोलमोल नहीं होगा। नेक्स्ट इज दे ऑल्सो सॉट अ पब्लिक अपॉलजी टू द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हो गए विरोध करने वाले विद्यार्थी, एंड अपॉलजी के साथ टू लगाते हैं, जिससे हम माफ़ी मांगते हैं उसके बाद लिखते हैं। तो अपॉलजी टू द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, जो प्रदर्शनकारी विद्यार्थी हैं, तो इनसे माफ़ी जो है, और कैसी, सार्वजनिक, पब्लिक, सॉट, तो इसकी मांग करी। तो दे सब्जेक्ट हो गया, सीक का सेकंड फॉर्म सॉट। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से कर लेना। सीक अ पब्लिक अपॉलजी, इसका मतलब होता है सार्वजनिक, मतलब पब्लिक के बीच में जो माफ़ी मांगना है उसको बोलते हैं सीक अ पब्लिक अपॉलजी, सेकंड फॉर्म आ गया सॉट। और किससे, जब हमें ये बताना हो भी किससे माफ़ी चाहिए, तो हम टू लगाते हैं अपॉलजी के साथ, और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट से। तो इस चीज़ की इन्होंने मांग करी। और कौन से स्टूडेंट्स, कह रहे हैं हु वर ब्रूटली थ्रैश्ड, जिनको बुरी तरह से पीटा गया। हु यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, और थ्रैश्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रूटली यहाँ पर हमारी एडवर्ब है, जिसका मतलब है बेरहमी से। थ्रैश मतलब किसी को मारना। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल, 2 मेंबर, एडजेक्टिव का काम करेगा, 2 सदस्यों वाला। विच मेट, जो मिला, विच रिलेटिव प्रोनाउन। देन रिट्रिएट, किसी बात को दोहराना, डिमांड मांग, रेजिग्नेशन इस्तीफा, एजर्ट जोर देना, नॉन नेगोशिएबल, जिसमें कोई भी तोलमोल ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है इन अ मीटिंग विद यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा एंड जितेंद्र सिंह। तो इन दोनों के साथ मीटिंग में द सीजेपी ऑल्सो डिमांडेड, सीजेपी ने ये भी मांग रखी, कौन सी, 1 करोड़ कॉम्पनसेशन, 1 करोड़ मुआवजे की। फॉर, किसके लिए, फैमिलीज के लिए। किसकी फैमिलीज, ऑफ ईच ऑफ दोज, कह रहे उनमें से प्रत्येक के परिवार के लिए। कौन, दोज हु एंडेड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपना जीवन गवा दिया। आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको नीट बोलते हैं, तो इसके कैंसिलेशन के बाद ऑन May 3 को इट्स स्पोक्स पर्सन सौरभ दास सैड, तो ये जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता सीजेपी का, सौरभ दास, इसने कहा। नॉर्मल ट्रांसलेशन। अब मैं आपको टेंस बता देता हूँ, पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो।
यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ईच ऑफ दोज, यहाँ ईच ऑफ दोज मतलब उनमें से प्रत्येक, ईच मतलब एक भी नहीं छूटा, हर कोई। और ईच ऑफ दोज कौन कह रहे हैं, जो फैमिलीज है, परिवार है, तो उनमें से प्रत्येक के परिवारों के लिए जो कॉम्पनसेशन है, तो इस चीज़ की मांग करी। और कब, मीटिंग में, किसके साथ, यूनियन मिनिस्टर्स, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ। और फिर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, एंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। फिर नीट की फुल फॉर्म याद करनी है तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। एंड स्पोक्स पर्सन इज प्रवक्ता। नेक्स्ट वन, द 2 आवर मीटिंग, ये जो 2 घंटे की बैठक है, 2 आवर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, मीटिंग यहाँ पे नाउन है, तो 2 घंटे की जो बैठक है, हेल्ड वो हुई, एट कहाँ पर, द विट्ठल भाई पटेल हाउस, इनके घर पर। यहाँ पे जो हेल्ड है, इससे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन डालेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो वॉज डला हुआ है, एम्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब जो लक्षित थी। ये जो 2 घंटे की मीटिंग है, वॉज एम्ड एट, तो ये लक्षित थी, इसका ये रखी गई थी किसी लक्ष्य की वजह से, तो ये लक्षित थी किस तरफ, एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, एक समाधान को खोजने पर। कौन सा सॉल्यूशन, टू प्रोटेस्ट्स, ये जो विरोध प्रदर्शन है, तो इसके समाधान, इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है, उसको फाइंड करने के लिए ये लक्षित थी मीटिंग। और कौन सी मीटिंग, हम यहाँ लिख सकते हैं विच वॉज हेल्ड, जो हुई। अब आपको समझ में आया हेल्ड क्यों आया यहाँ पर, इसको ऐसा मत सोचना मीटिंग ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी, तो ये टोटली गलत होगा। ये जो मीटिंग है ये यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, फिर वॉज आ गया, एम्ड एडजेक्टिव का काम करेगा, हेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रिलेटिव प्रोनाउन विच। तो 2 घंटे की बैठक जो हुई विट्ठल भाई पटेल हाउस पर, तो इसका लक्ष्य था फाइंड करना सॉल्यूशन प्रोटेस्ट के प्रति। और कौन सा प्रोटेस्ट, ओवर द नीट पेपर लीक, नीट पेपर लीक को लेकर, एंड अदर इरेगुलरिटीज, और अन्य गड़बड़ियों को लेकर या अनियमितताओं को लेकर, इन द एग्जाम सिस्टम, एग्जाम यानी कि परीक्षा प्रणाली में। नेक्स्ट इज मिस्टर नड्डा सेड, मिस्टर नड्डा ने कहा, द मिनिस्टर्स हर्ड देयर डिमांड्स, मंत्रियों ने सुनी उनकी मांगे, एंड कन्वेड दैट, और यह बताया कि दे वुड गेट बैक टू द सीजेपी, कि वो सीजेपी को जवाब देंगे। ये बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, इसमें वर्ड मीनिंग आपको देखना है, जो कि है गेट बैक टू समवन। तो जब भी आता है गेट बैक टू समवन, इसका मतलब है कोई किसी के पास दोबारा से आएगा, मतलब कोई जवाब लेकर। आपने 3 इडियट में भी देखा होगा, स्टार्टिंग में जो वायरस होता है वो बोलता है ना, आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू, इसका मतलब मैं इसका जवाब दूंगा बाद में। तो ऐसे ही दे वुड, ये जो हैं दे वुड गेट बैक टू द सीजेपी, तो ये सीजेपी के पास आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, मिस्टर नड्डा ने सुना उनकी मांगों को, और कन्वेड, और बताया। कन्वे मैसेज क्या होता है, किसी को संदेश देना, ऐसी कन्वे देना, बताना। उन्होंने बताया कि दे वुड गेट बैक, वो वापस आएंगे, यानी कि जवाब देंगे सीजेपी को। वी विल अगेन मीट ऑन सैटरडे, हम शनिवार को फिर से मिलेंगे, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा। नाउ वोकैबुलरी पार्ट, पहला याद करेंगे एम्ड एट, जब कोई चीज़ एम्ड एट होती है मतलब वो उस पर लक्षित होती है, उसका कोई ना कोई एम होता है, पर्पस होता है। इरेगुलरिटीज़, अनियमितताएं, गड़बड़ियाँ। एग्ज़ाम सिस्टम, एग्ज़ाम प्रणाली, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड। देन प्रोटेस्ट्स, विरोध प्रदर्शन, सॉल्यूशन के साथ हमेशा टू लगता है, सॉल्यूशन टू समथिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी क्लियरली कन्वेड, हमने साफ साफ कन्वे किया, बताया, बोथ, दोनों तरह से, वर्बली यानी कि मौखिक रूप से मतलब बोलकर, एंड इन राइटिंग, और लिखित में। क्या बताया, आर 3 मेन डिमांड्स, हमारी जो 3 मुख्य मांगे हैं उनको। द फर्स्ट डिमांड इज दैट, पहली डिमांड ये है कि, पहली डिमांड कौन सी कह रहे हैं, विच इज़ नॉन नेगोशिएबल, जो नॉन नेगोशिएबल है उस पर कोई भी तोल मोल नहीं होगा। तो ये पहली डिमांड इज दैट, वो यह है कि, क्या है, आइदर धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, या तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए, और या फिर द गवर्नमेंट शुड डिसमिस हिम, या सरकार को उसे बर्खास्त करना चाहिए, फ्रॉम द कैबिनेट, मंत्रिमंडल से। मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है कैबिनेट, मंत्रिमंडल। ये हमारा लेसन जो है वो है
आइदर और का, आइदर के बाद स्टेटमेंट 1, और के बाद स्टेटमेंट 1। आइदर और के हमारे 4 रूल्स होते हैं। वीडियो नंबर आई थिंक 99 या 100 होगा, चेक कर लेना कोर्स में। ये तो सिंपल है बाकी। और इसमें शुड लगा हुआ है, यहाँ पे शुड लगा हुआ है। तो या तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, या उसे डिसमिस कर देना चाहिए, यानी कि बर्खास्त कर देना चाहिए। किसको? गवर्नमेंट को, कैबिनेट से। तो ये थी पहली डिमांड। द सेकेंड डिमांड इज, दूसरी डिमांड है कॉम्पनसेशन, मुआवजा, ऑफ इतने करोड़ का, 1 करोड़ का, फॉर एवरी फैमिली, हर परिवार के लिए। और कौन सा परिवार? हुज चाइल्ड, जिसका बच्चा डाइड, मर गया, बाय सुसाइड, सुसाइड करके। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हुज, हुज के बाद एक नाउन लगता है, ये आपके सामने है। हुज चाइल्ड सब्जेक्ट का काम करेगा, डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो दूसरी डिमांड है कॉम्पनसेशन 1 करोड़ का, हर एवरी फैमिली के लिए जिसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ड्यू टू दिस ब्रोकन एंड करप्ट नीट एजुकेशन सिस्टम। इस ब्रोकन यानी कि टूटे हुए, करप्ट यानी कि भ्रष्ट, नीट शिक्षा प्रणाली की वजह से। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द थर्ड डिमांड इज दैट, तीसरी मांग यह है कि ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे सभी भाई और बहनें। और कौन भाई बहनें? कह रहे हैं हु वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग, जो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हेयर यहाँ, एंड और फेस्ड, जिन्होंने सामना किया। अब यहाँ हु सब्जेक्ट का काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, यूज़ किया गया ब्रदर्स एंड सिस्टर के लिए। हु यहाँ प्लूरल का काम कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वर लगाया। तो हमारे सभी भाई और बहन जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ, फिर ये फेस्ड आ गया सेकंड फॉर्म, सामना करना। और जिन्होंने फेस किया, सामना किया पुलिस का, पुलिस की ब्रूटैलिटी का, यानी कि इनकी जो बर्बरता है इसका, एंड हैड FIR रजिस्टर्ड्स, और जिन अगेंस्ट देम, और जिनके खिलाफ FIRs दर्ज करवाई गई हैं। अब ये हैड आ रहा है, देन रजिस्टर्ड आ रहा है, FIR आ रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है। तो जिनके खिलाफ भी FIR हुई हैं, तो वो सारे के सारे कह रहे हैं ऑल दोज FIRs, तो वे सभी जो FIRs हैं मस्ट बी विड्रॉन, तो वो वापस ली जानी चाहिए। दोज FIRs ऑब्जेक्ट का काम करेगा, विड्रॉ का थर्ड फॉर्म आ गया विड्रॉन, वापस लेना, मस्ट का पैसिव मस्ट बी। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये ट्रांसलेशन एक्चुअली में गलत है। अब ये इन्होंने बोला ना, थर्ड डिमांड इज दैट, तीसरी डिमांड ये है कि ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे जो भी भाई बहन हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। कौन भाई बहन? हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन डाला कि भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ, और जिनको सामना करना पड़ा, और जिनके खिलाफ रजिस्टर्ड हुई हैं FIRs। तो अब ये ब्रदर एंड सिस्टर या तो सब्जेक्ट होना चाहिए या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद स्टेटमेंट को कंटिन्यू होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, कोमा डाल दिया और सीधा लिख दिया ऑल दोज FIRs, वे सभी FIRs। तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या रोल रहा? तो आपने गलत ट्रांसलेशन की हुई है। ठीक है, एक्चुअली है ही गलत, बट स्टिल आपको मैंने बता दिया। और इसके बाद देखते हैं, आगे लिखा है नो FIRs शुड बी फाइल्ड, कोई भी FIR है वो फाइल नहीं की जानी चाहिए अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी खिलाफ। शुड का पैसिव है शुड बी। द गवर्नमेंट शुड गिव अ सॉवरन गारंटी, जो सरकार है इसको देना चाहिए सॉवरन गारंटी। ये जो गिव है, या अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉवरन गारंटी का मतलब आता है सरकारी गारंटी। ठीक है, संप्रभु गारंटी, तो वो देनी चाहिए। और इन राइटिंग, लिखित में, और क्या गारंटी कह रहे? दैट कि नो वन विल बी टारगेटेड, किसी को भी निशाना नहीं बनाया जाएगा इन द फ्यूचर, भविष्य में। मिस्टर दास सैड, मिस्टर दास ने कहा। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला प्रोटेस्ट वर्ब है, विरोध प्रदर्शन करना। दूसरा है पीसफुली, एडवर्ब है, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से। ब्रूटैलिटी मतलब बर्बरता, निर्दयता। देन ये हमारा पॉजिटिव वर्ब आ गया। फिर विड्रॉ वापस लेना। देन सोवरन गारंटी का मतलब होता है सरकारी गारंटी। और बाकी आई थिंक नॉर्मल ट्रांसलेशंस है। अब आ जाओ आगे। इसके बाद लिखा है ही सैड दैट, उसने कहा कि द गवर्नमेंट रिस्पोंडेड पॉजिटिवली, सरकार ने प्रतिक्रिया दी यानी कि जवाब दिया पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से, टू द सेकंड एंड थर्ड डिमांड्स, जो दूसरी और तीसरी मांगे हैं, तो इनको लेकर उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पोंड किया, लेकिन रेजिग्नेशन के बारे में नहीं कहा। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, दिस वाज द थर्ड
ऑफिशियल मीटिंग, ये तीसरी आधिकारिक बैठक थी बिटवीन द सीजेपी एंड द गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच। मिस्टर नड्डा हेल्ड 2 बैक-टू-बैक मीटिंग्स, मिस्टर नड्डा ने की 2 एक के बाद एक यानी कि निरंतर बैठकें, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड, तो इन्होंने एक के बाद एक या निरंतर बैठकें करी विद मिस्टर दास के साथ एंड आशुतोष रंका के साथ ऑन जुलाई 20 को एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मंत्री के निवास स्थान पर। द सीजेपी हैड अर्लियर डिक्लाइंड, जो कांग्रेस जनता पार्टी है इन्होंने अर्लियर यानी कि पहले डिक्लाइन कर दिया था, मतलब इनकार कर दिया था किस चीज़ से, इनविटेशन से, मतलब इनको इनविटेशन आया होगा तो उसको इनकार कर दिया था भी हम नहीं आते, तो इन्होंने पहले इनविटेशंस को डिक्लाइन किया था। कौन सा इनविटेशन, टू होल्ड टॉक्स, चर्चाएं करने का इनविटेशन, इसको डिक्लाइन किया था। कहाँ पर, एट अ मिनिस्टर्स रेजिडेंस और ऑफिस, जो मंत्री का निवास स्थान है या उनका कार्यालय है तो वहाँ पे। इंसिस्टिंग, और जोर देते हुए, दैट की डिस्कशंस, जो चर्चाएं हैं, शुड टेक प्लेस, वो होनी चाहिए, एट अ न्यूट्रल वेन्यू, एक तटस्थ स्थल पर। न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हो, यानी कि मान लो ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ना इसका रिलेटेड कोई जगह होगी ना इससे रिलेटेड कोई जगह होगी, कोई एक ऐसी जगह जो इन दोनों से ताल्लुकी ना रखती हो, तो न्यूट्रल वेन्यू, वेन्यू स्थल हो गया, न्यूट्रल यानी कि जिसको आप तटस्थ बोलते हो, ठीक है। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला याद करोगे न्यूट्रल वेन्यू, तटस्थ स्थल, वो जगह जो न्यूट्रल हो। अब मान लो मैं चंडीगढ़ से हूँ, आप दिल्ली से हो, अब हमें मिलना है और हमें गड़बड़ लग रही है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, अगर चंडीगढ़ तुम आओगे तो तुम फंस सकते हो, मैं उधर आऊँगा तो मैं फंस सकता हूँ, तो हम एक ऐसा वेन्यू डिसाइड करेंगे जो न्यूट्रल है, जहाँ मुझे भी ना पता हो आपको भी ना पता हो। नेक्स्ट इज रेजिडेंस, निवास स्थान। डिक्लाइन, खारिज करना। इन्विटेशन इज आमंत्रण। होल्ड टॉक्स, वार्तालाप करना। डिस्कशंस, चर्चाएं। इंसिस्ट, जोर देना। देन मीटिंग का होना, होल्ड होता है, सेकेंड फॉर्म हेल्ड आ गया। और पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से, रिस्पोंड, प्रतिक्रिया देना। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और बाकी अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हो। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और मैंने वीडियो अपलोड भी करी है वोकैबुलरी की, पार्ट नंबर 11 ऑफ न्यूज़पेपर वोकैबुलरी सीरीज़, तो उसे भी वॉच जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।